नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आशुतोष वैष्णव, आप और मैं अभी बात कर रहे हैं चाणक्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चाणक्य एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जो हमारे शहर में अभी फ़िलहाल एक मील का पत्थर साबित हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, हमारे डायरेक्टर्स ने चालू किया एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके अंदर हम सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन क्लासेस की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा उन लोगों को जो लोग सच में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा उन लोगों को जो सच में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिजर्व करते हैं। इसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देने के पहले काफ़ी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आई, लेकिन फिर हम लोगों ने यही चीज़ सोचा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं। डायरेक्टर सर वगैरह सबने बहुत अच्छा कोशिश किया। आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मैं आशुतोष वैष्णव बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी इन सभी प्रयासों का। लेकिन अभी और भी हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है और कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसी इनोवेशन के साथ में हम लोग अभी भी चाणक्य एकेडमी 10 अप्रैल से हम लोग चालू करने वाले हैं। चाणक्य एकेडमी में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे सब टीचर आपको पढ़ाएंगे दिल दिमाग और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ। चाणक्य एकेडमी ने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन लाया, वैसे ही आधारभूत परिवर्तन हम लोग कंपटीशन क्लासेस के साथ साथ एकेडमिक सेंटर की जो क्लासेस है उसके अंदर भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। आप ही सभी लोगों का सहयोग हमें इसी तरीके से मिलता रहे, इसी तरीके से आप लोगों का प्यार हमारी चाणक्य एकेडमी पर बरसता रहे। आइए हम लोग बात करते हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो काफ़ी काफ़ी मेन चैप्टर माना जाता है 10th क्लासेस से रिलेटेड, और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की बात की जाए तो मेटल और नॉन मेटल तक जाने के पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर मेटल नॉन मेटल तक जाने के पहले हमें किन किन चीज़ों को पास करना पड़ता है। सबसे पहले हमें बात करनी पड़ती है मैटर के बारे में, उसके बाद में हम बात करनी पड़ती है प्योर एंड इम्प्योर मैटर के बारे में, उसके बाद में हम लोग जाते हैं धीरे धीरे एलिमेंट की तरफ, और एलिमेंट के बाद में हम लोग जाते हैं IUPAC के पास में, जिन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट हमारे को बना के दिए। कुछ मेटल बना के दिया, कुछ नॉन मेटल बना के दिया, कुछ ऐसे एलिमेंट हम लोगों को बना के दिए जो ना मेटल में हुआ करते थे ना नॉन मेटल में हुआ करते थे, वो मेटलॉइड्स के अंदर आया करते थे। और इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हुए, मैं आशुतोष वैष्णव साइंस टीचर आपको पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाए, और ये कोशिश की जाए कि आपको बहुत बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। मेटल और नॉन मेटल की जब अपन बात करेंगे तो मैटर के बारे में अपन ने बात करी। मैंने आपको बोला मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ मास होता है, दुनिया में हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, इसका मतलब दुनिया में हर वो चीज़ जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है वो कहलाती है हमारी मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें, मैटर हमेशा दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। कोशिश हम लोगों ने प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर को समझने की 9th क्लास के अंदर करी, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उसके अंदर बात करी, इम्प्योरिटी के बारे में बात करी कि किस तरीके से मैटर इम्प्योर होता है, किस तरीके का मैटर आपका प्योर होता है। यहाँ पे हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारा का सारा लेक्चर 10th क्लास का बहुत लंबा चौड़ा है अच्छे से, लेकिन हम लोग फिर भी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे हम लोग रिकॉल करते हुए जाएंगे उन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने 9th क्लासेस के अंदर पढ़ी है। मैटर के बारे में अपन ने बात करी तो मैंने बोला कि मैटर दो तरीके का होता है, एक होता है आपका प्योर मैटर, एक होता है आपका इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को फर्दर दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट्स बोला गया, एक कंपाउंड्स बोला गया। और हम जो मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल के अंदर जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो सारी की सारी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसे ऐसे एलिमेंट जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको फर्दर हम और ज़्यादा छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड्स नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। वही लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल प्रोसेस। आप किसी भी तरीके की आप केमिकल प्रोसेस वहां पे अप्लाई करो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप किसी भी तरीके की केमिकल प्रोसेस के साथ में, किसी भी तरीके की फिजिकल प्रोसेस के साथ में, जब केमिकल से नहीं हो रहा तो फिजिकल से होना दूर की बात है,
किसी भी तरीके की केमिकल प्रोसेस के साथ में आप फर्दर इनको इनके सब टाइप्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, आप फर्दर इसको किसी भी तरीके के सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। आईयूपीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था। काफी बार एग्जाम के अंदर इसका फुल नेम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तो भी हमें कोशिश करनी है कि हमें इसका पूरा नाम पता रहे, क्योंकि लगभग सारी केमिस्ट्री इसी संस्था से जुड़ी हुई है। यह संस्था एक ऐसी संस्था है जो काफी सारा केमिस्ट्री की सारी चीजों के बीच में डील करता है। आईयूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात में करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है आईयूपीएससी का। और ये एक ऐसी संस्था होती है जो आपको डिसाइड करके देती है कि कौन कौन से एलिमेंट नए इनोवेट हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट आपके पास में पहले से रिक्वायर्ड है, पहले से आपके पास में एक्वायर्ड है, और उन एलिमेंट्स को आपको मेटल्स के अंदर डिवाइड करना है या नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड करना है, मेटलॉइड्स के अंदर डिवाइड करना है। सारी की सारी डीलिंग जो है वो सब कुछ आईयूपीएससी करता है। तो आईयूपीएससी के बारे में अगर बात करें तो आईयूपीएससी ने टोटल 118 एलिमेंट्स हमें बताए हैं कि टोटल हमारी केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स अभी फर्दर डिस्कवर्ड हो रहे हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 118 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी बुक 118 एलिमेंट्स हमारे पास में ऐसे हैं जो आईयूपीएससी ने हमें डिस्कवर्ड करके दिया है। आईयूपीएससी हमें बोलती है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 3 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स। मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, मेटल्स के बारे में बताया गया है कि 89 टाइप्स ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 89 टाइप्स के मेटल्स प्रेजेंट ऑलरेडी है। नॉन मेटल्स की अगर अपन बात करें 22 टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन पेरियोडिक टेबल। 22 टाइप्स के आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ना मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, या यूं बोलो जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिनके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके काउंट होते हैं मेटलॉइड्स के अंदर। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 7 टाइप के मेटलॉइड्स आपकी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की अगर अपन बात करें, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को अगर क्लासिफाइड किया जाए मेटल नॉन मेटल की फॉर्म में, इसको हटा देता है, मेटल नॉन मेटल की फॉर्म में अगर क्लासिफाइड किया जाए तो ये वाला जो ब्लू वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला ब्लू वाला पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ये सारा का सारा आपका मेटलॉइड्स के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर आ जाता है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीरमी, टैलोनियम और एस्टरटाइन। ये सारा का सारा आपके 7 तरीके के मेटलॉइड्स होते हैं। उसके बाद ये जो पिंक वाला पोर्शन यहां से और यहां तक का आपको दिख रहा है, और हाइड्रोजन, ये आपका काउंट होता है नॉन मेटल के अंदर। और बाकी सब जो ये आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये सारे के सारे आपके काउंट होते हैं मेटल्स के अंदर। ये बात थी पेरियोडिक टेबल के अंदर आपको मेटलॉइड्स किस जगह पे मिलता है। मेटलॉइड्स, जी हाँ, वो एलिमेंट्स जो कभी कभी मेटल की तरह बिहेवियर करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेवियर करता है, वो एलिमेंट्स कहलाता है मेटलॉइड्स। तो ये मेटलॉइड्स आपको 7 टाइप्स के यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको ये नॉन मेटल दिखाई देंगे, और बाकी सारे के सारे यहाँ पे आपको 89 टाइप्स ऑफ मेटल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। बिल्कुल मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम बात करेंगे कि मेटल जो है नेचर में किस तरीके से मिलती है। अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में बात करने के बाद में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम उस इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकालते हैं। एक प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस जिससे हम लोग इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकाल के लेके आते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे अलॉयज की। जी हाँ, कभी कभी हमें हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से कभी कभी कुछ मेटल्स को, कुछ नॉन मेटल्स को क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म में यूज लिया जाता है, वही कहलाते हैं हमारे अलॉयज। उसके बाद में हम कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे और यूजेज ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग एक प्राइमरी नॉलेज ले लेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में क्लास 10th के अंदर। मेटल और नॉन मेटल की प्राइमरी जब आप बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल और नॉन मेटल को हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को हम किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो मेटल्स के अंदर काउंट होंगे और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो नॉन मेटल्स के अंदर काउंट होंगे। मेटल्स की अगर अपन बात करें
तो क्लासिफिकेशन काफी लोग ना प्रॉपर्टीज के साथ में क्लासिफाइड कर देते हैं कि जो डक्टाइल होता है वो मेटल होता है, जो मेलेबल होता है वो मेटल होता है, जिनमें ब्रिटलनेस नहीं होती है वो मेटल होता है। लेकिन अपन वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो अपन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में मेटल होता क्या है। तो मेटल के बारे में जब बात की जाती है तो मेटल के बारे में बोला जाता है कि मेटल आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है, इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल बोला जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सपोज करिए जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यहाँ पे हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब देखा तो 2,8,1 यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया। अगर यहाँ पे हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो ये वाली शेल हमारी आउटर मोस्ट शेल होगी, जिसके अंदर हम लोग वैलेंसी शेल भी जिसको बोलते हैं, और ये जो रेड मार्क से दिखाया गया है ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर समझने की कोशिश करें तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 एलिमेंट्स या 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव 1, 2, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को गेन भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे से गेन करेंगे, या फिर वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को वो दे भी सकते हैं। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली होता क्या है कि ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को देकर कोशिश करते हैं कि ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, वैलेंस शेल के अंदर आपका मौजूद है, तो कोशिश ये रहती है कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को देकर खुद का ऑक्टेट क्या करें, कंप्लीट करें। तो हमेशा मेटल्स ये कोशिश करती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें। अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिविटी चार्ज वो गेन करते हैं, इसलिए इनको बोलता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जांपल की बात करें मेटल्स के बारे में, सोडियम होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, काफी सारे होते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो मेन है उनके बारे में बात करें। सोडियम एलिमेंट की अगर अपन बात करें, हम सबको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बाद में फर्स्ट शेल की अपन बात करें, जो लास्ट शेल है जिसको अपन वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके मेटल्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में अगर आप बात करो तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर है 2 नंबर इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो हमारा ये क्या होगा, मेटल होगा। क्यों? क्योंकि मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 19। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका देखोगे 2,8,8,1। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर भी, वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी की वजह से ये भी आपका मेटल के अंदर काउंट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6, 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस शेल। ऐसे एलिमेंट्स विच हैव 1, 2, 3 एलिमेंट्स इन आउटर मोस्ट शेल वो कहलाएंगे आपके मेटल्स। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रखेंगे 4, 5, 6 और 7, वो सारे के सारे काउंट होते हैं आपके नॉन मेटल्स के अंदर। हाँ, याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो समय के साथ साथ आपको बता दिए जाएंगे। तो वैसे बेसिकली 99% ये रूल फॉलो होता है कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1, 2 और 3 है तो वो मेटल होता है। अगर आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके मौजूद है तो वो आपका नॉन मेटल्स के अंदर काउंट होता है। एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में बिल्कुल जरूरी है, बिना एक्सेप्शनल केसेस की केमिस्ट्री नहीं होती। जहां जहां पे एक्सेप्शनल केसेस आएगा वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गैनिंग एन इलेक्ट्रॉन। कोशिश ये रहती है इन लोगों की
कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करें और हमारा खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करें। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए अपन इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। देखिएगा कार्बन नॉन मेटल के अंदर काउंट होता है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको शॉकिंग कर देगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है इसकी जो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आती है। हालांकि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड भी, कोवेलेंसी भी कभी कभी शो करता है, अभी हम लोग आगे के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये मान के चलें ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ साथ इसके काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे मौजूद हैं। कार्बन के बारे में अगर अपन बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर आप करें 2,4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। जी हाँ, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल के अंदर आपको दिख रहा है कि जो बाहर की शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन ने बात करी थी नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6, 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि ये किसके अंदर काउंट होता है, आपका नॉन मेटल के अंदर काउंट होता है। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2,5, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई दे, मेरा खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और मैं गंगा जी नहा लूं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए अपन इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और नॉन मेटल के अंदर ये काउंट होता है, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। वही वापस से आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपका नॉन मेटल है। सल्फर की बात करें अपन, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें होता है आपका 2,8,6। आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए ये किसके अंदर काउंट होता है, आपका नॉन मेटल के अंदर काउंट होता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये आपका नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल की जो प्राइमरी डेफिनेशन थी कि किसको मेटल बोला जाता है, किसको नॉन मेटल बोला जाता है, ये सारी की सारी हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं वापस से एक बार आपको रिकॉल करता हूँ। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 1,2,3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके मेटल्स कहलाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस बिल्कुल मौजूद है, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। नॉन मेटल की अगर अपन बात करें, द एलिमेंट्स विच हैव 4,5,6,7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है, वो कहलाते हैं आपके नॉन मेटल्स। उसके बाद में बात आ गई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के पहले एक स्लाइड आपकी और है, शायद मैंने वो मिस करी। जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा 2 तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जैसे उसकी साइज को डिपेंड करती है, उसकी साइज के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में वो कैसा है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट आपका वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, किसी और गैसेस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है, बेस के साथ कैसा रिएक्शन है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को पता चलती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट की, कि मेटल्स जो होती है जनरली किस स्टेट में पाई जाती है। हम लोग जब स्टेट पढ़ के आए 9th क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा है आपकी स्टेट होती है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो मेटल्स होती है ये किस तरीके की स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर पर आप बात करते हो तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपकी मेटल्स जनरली सॉलिड होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस की बात करें, मरकरी सभी लोगों ने देखा होगा, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी मेटल के अंदर काउंट होती है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम लोगों ने देखा होगा घर के अंदर सब लोग यूज करते हैं, सभी लोगों ने जिंदगी में मरकरी कभी ना कभी देखी होगी। हम लोग उसको हाथ पे ऐसे 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 हिलाते हैं और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है, लेकिन हकीकत में वो एक तरीके की मेटल होती है। तो मेटल वैसे जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड टाइप की होती है, लेकिन मरकरी उसके अंदर एक एक्सेप्शनल केसेस है, मरकरी हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं लस्टर की।
इन प्योर स्टेट मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। लश्चर का मतलब कि कोई भी चीज दिखने में कैसी है, डल अपीयरेंस देती है या फिर ब्राइट अपीयरेंस देती है, वो सारा का सारा आपका लश्चर के अंदर काउंट होता है। मेटल के बारे में अगर बात करें तो जितने भी टाइप के मेटल्स होते हैं सब लश्चर जो है वो शो करते हैं। लश्चर मतलब उन सब की शाइनिंग सरफेस होती है। तो इन प्योर स्टेट मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। कुछ कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, कुछ कुछ का हो सकता है अभी न्यू टाइप में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर व्हाइट। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हमेशा व्हाइट कलर की होती है। फर्स्ट चैप्टर के हम लोग पढ़ के आए हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोगों ने बर्न किया था, व्हाइट कलर का वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बिल्कुल आपको पाउडर मिला था। साथ ही साथ वहां पे आपको बिल्कुल व्हाइट कलर की एक डिजलिंग फ्लेम मिली थी। हम लोगों ने देखा था एक एक्टिविटी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वहां पे हम लोगों ने पढ़ी थी।